जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र पिता किसी की मृत्यु हो जाए, तब ओह संसार कैसा दुखमय है, यह विचार करके मनुष्य को शोक से दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करें। तो कह रहे हैं कि पिंगला गीता के 7वें श्लोक में मनुष्य को शोक से मुक्ति के लिए शम दम आदि साधनों के अनुष्ठान का उपदेश दिया गया है। पर कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी भी पल को पूरा जियो, तो फिर शम दम के साधनों का यहाँ क्या आशय है, कृपया स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। किसी भी ग्रंथ ने, शास्त्र ने आपसे कभी कहा है क्या कि हर पल को पूरा जियो? ये हर पल को पूरा जीने का अद्भुत ज्ञान तो पिछले 100-200 सालों में आपको औद्योगिक विज्ञापन दाताओं ने ही दिया होगा। फैक्ट्री लग गई है, उसमें मशीन लगा दी गई है, और कितनी भी मशीनें लगाई जा सकती हैं, और मशीनों की उत्पादन करने की क्षमता जबरदस्त है, और जितना उत्पादन करेंगी मशीनें उतना ज्यादा उनके मालिक को, व्यापारी को मुनाफा होगा। लेकिन मुनाफे की एक शर्त है भाई, जितना उत्पादन हो रहा है मशीनों से, उतने उत्पादन को खरीद कर भोगने के लिए भी जनता तैयार होनी चाहिए। है ना? मैं शराब की फैक्ट्री चलाता हूं, ठीक, और पूंजी है मेरे पास, एक नहीं 4 फैक्ट्रियां लगा सकता हूं। उत्पादन क्षमता मेरी जबरदस्त है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हर बोतल जो मेरी बिकती है उस पर मुझे इतने रुपए का मुनाफा होता है, मान लो 500 रुपए का। अब बस एक ही अड़चन है, क्या? मशीनें बना सकती हैं, बेचने के लिए भी मेरे पास एक पूरा तंत्र है, मार्केटिंग की व्यवस्था है, सब कुछ है, बस एक ही अड़चन है, क्या? खरीदार नहीं तैयार होते। खरीदारों के दिमाग पर अभी भी पुराने आध्यात्मिक मूल्यों का असर है, और पुराने आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं कम भोगो भाई, इतना क्या भोग रहे हो, संतोष में जियो। तो अब मुझ व्यापारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं एक नए तरीके के अध्यात्म का निर्माण करूं। तो मैं जाऊंगा किसी नए नवेले लालची आध्यात्मिक गुरु की ओर, और मैं उसको पैसा थमाऊंगा, और मैं कहूंगा अब तू एक किताब लिख जिसमें कहा गया हो कि इस पल को पूरा पूरा जियो। एक नए तरीके के अध्यात्म का प्रचार कर दो, जो पुराने अध्यात्म की याद को ही मिटा दे लोगों के दिमाग से, लोगों के मन में बिल्कुल नए आध्यात्मिक मूल्य आ जाएं। जैसे आप यहां कह रहे हैं कि किसी भी पल को पूरा जीना चाहिए। समझिए इस बात को कि यह मुनाफाखोरों की साजिश है। ये औद्योगिकरण का कमाल है कि आज हम इस तरह के जुमलों को समझ लेते हैं आध्यात्मिक। और अब समझिए कि क्यों आजकल इतने सारे गुरु हो गए हैं जो अपने अपने ब्रांड का नया नवेला अध्यात्म बेच रहे हैं। आज से 100-200 साल पहले भी अगर कोई होता गुरु जो कहता कि न मैंने ग्रंथ पढ़े हैं और न मैं किसी को चाहता हूं कि पढ़े,
न मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, न मैं चाहता हूं कि कोई और पढ़े। तो ऐसे गुरु को समाज बहिष्कृत कर दिया जाता। साफ साफ कहती जनता कि तू महापापी है, तू महापापी है, कि सबसे पहले तो तूने अपना समय न जाने कहां बर्बाद कराया कि तेरे पास ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं था, न जाने कहां गुलछर्रे उड़ा रहा था। 50 काम तूने दुनिया में कर लिए, उनके पास तेरे पास समय था, और ग्रंथ पढ़ने को बोलता ये तो मैंने कभी पढ़े नहीं। तो तू कर क्या रहा था, कहां बर्बाद कर रहा था समय? और उससे बड़ा पाप ये है कि तू बाकी पूरी जनता को भी भ्रमित कर रहा है दुष्प्रचार करके कि तुम भी ग्रंथ वगैरह मत पढ़ो। ये आज से 100-200 साल पहले हो जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज ये बात बड़ी ठसक की, बड़ी शान की समझी जाती है कि साहब हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हम तो अपना बताते हैं, अपना। और अपना के नाम पे इसी तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं। पूरा जियो, इस पल को पूरा चूस लो, लिव इन द प्रेजेंट। ये सब नए नए जुमले समझ लीजिए कि नई नई घटनाओं का और नई नई भोगवादिता का, नए नए इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा है। ये नया नया अध्यात्म है। ये अध्यात्म बिका हुआ है पैसे के हाथों, उद्योगों को हाथों। ये अध्यात्म किसी ब्रह्मज्ञानी के हृदय से नहीं निकल के आ रहा। ये अध्यात्म किसी फैक्ट्री मालिक की तिजोरी से निकल के आ रहा है। श्लोक कहता है कि अगर शोक से मुक्ति चाहिए तो विचार करो कि संसार की तो मूल प्रकृति ही दुख है, और शमदम आदि साधनों का अनुष्ठान करो। शमन माने शीतल करना, बुझाना, ठंडा करना। मन जलता है, मन एक ताप है, मन एक दाह है, ज्वर है मन। उस तपन को, उस आग को ठंडा करने का नाम होता है शमन। मन को ऐसी सामग्री देना जिससे उसका ताप ठंडा पड़ जाए, शमन कहलाता है। मन क्या है? एक ज्वाला। उस ज्वाला का ईंधन खींच लेना वापस कहलाता है शमन, या उस ज्वाला पर शीतल जल के छींटे डालना कहलाता है शमन। और दम क्या है? दमन। दमन का संबंध इंद्रियों से होता है। ये इंद्रियां लगी ही रहती हैं अपने भोग विषयों की ओर जाने को। बात यह है कि इंद्रिय अगर पहुंच गई अपने भोग विषय की ओर, तो भोगने की लालसा मन की और बढ़ जानी है। तो बलात् फिर इंद्रिय को रोकना पड़ता है। इंद्रियों को रोकने का जो साधन है उसको दमन के नाम से जाना जाता है। जो दृश्य देखने लायक नहीं है उसके सामने पड़ो तो आंखें नीची कर लो, ये दमन है। जो बात सुनने लायक नहीं है वो जब आ रही हो तो कानों में उंगलियां कर लो, ये दमन है। जो जगह जाने लायक नहीं है उधर को बढ़ते हो कदम तो वापस खींच लो, ये दमन है। जो चीज छूने लायक नहीं है उसकी ओर बढ़ते हो हाथ तो हाथ पर चोट मार दो, ये दमन है। स्थूल रूप से अपने ऊपर अनुशासन रखने का नाम है दमन। सूक्ष्म रूप से अपने ऊपर अनुशासन रखने का नाम है शमन। और यहां पर भीष्म यही उपदेश दे रहे हैं कि जब शोक बहुत सताए तो इन साधनों का इस्तेमाल करो। मन को हमने कहा या तो पानी के छींटे दो, या फिर वो जो आग के लिए मन के पास ईंधन है, लकड़ी है, उसको वापस खींच लो।
देख लो कौन सा विचार मन ने पकड़ रखा है जिसके कारण मन जल रहा है। देख लो कौन सी धारणा, कौन सी मान्यता या कौन सी आशा मन ने पकड़ रखी है जिसके कारण मन जल रहा है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। या फिर अगर जले ही जा रहा है मन तो उस पर शीतल जल की तरह किसी श्लोक के छींटे मार दो, किसी सुंदर वचन को बार बार याद कर लो। बात समझ में आ रही है? तो शम के फिर दो तरीके हुए, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक तरीका क्या हुआ कि जल रही है आग, उस आग में कुछ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? आग में पानी जोड़ दो। नकारात्मक तरीका क्या हुआ? जल रही है आग, उस आग में से कुछ घटा दो। क्या घटा दो? ईंधन घटा दो। इसी तरह से दमन के भी दो तरीके होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक तरीका यह है दमन का कि मन बहुत आतुर ही हो रहा है किसी से बात करने को, तो किसी ऐसे के पास चले जाओ जिससे बात करके शांति मिलती है। नकारात्मक तरीका क्या है दमन का? कि मन गलत दिशा में बढ़ रहा है, कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, उनको उधर जाने मत दो। ये दोनों ही चाहिए होते हैं। तुम्हारे पांव घर से बाहर निकलने को आ तो रहे, कह रहे हो बहुत बेचैनी, बड़ा अकेलापन है, किसी से मिलने जाना है। नकारात्मक तरीका यह हुआ कि जिस दिशा जा रहे थे उस दिशा नहीं जाएंगे। सकारात्मक तरीका यह हुआ कि किसी और दिशा जाएंगे जहां कोई ऐसा बैठा है जिसकी बात सुन ले तो चैन मिल जाता है। ये दमन के दो तरीके, ये शमन के दो तरीके। श्लोक हमें समझा रहा है कि इन्हीं तरीकों से शोक काटा जा सकता है, अन्यथा तो जीवन की प्रकृति ही दुख मात्र है। जीवन है ही शोकमय। शोक जिसको काटना हो वो दमन और शमन दोनों में पारंगत हो जाए।